जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ये बैठक मैरीटाइम सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस बनाने को लेकर हुई है और इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री के साथ साथ वहां 4 देशों के समूह यानी क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक जब हुई तो वहां पर विदेश मंत्री ने दुनिया में उठ रही चुनौतियों की बात सामने रखी। विदेश मंत्री ने कहा कि ये आसान समय नहीं है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसे जोखिम से मुक्त करना भी है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में भारत में क्वाड नेताओं की बैठक होनी है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बेहद मुश्किल समय है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और साथ ही इसे जोखिम मुक्त करना भी है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए एक विशेष केंद्र है, ठीक उसी तरह जैसे हम विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी के लिए जोर देते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास ने सभी असाधारण आयाम हासिल कर लिए हैं, जिससे हमारे जीने, सोचने और काम करने के तरीकों में बहुत संभावनाएं पैदा हो गई हैं। एक तरह से हम पुनः वैश्वीकरण के दौर में हैं। साथ ही ये केवल हमारे सामूहिक प्रयास ही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवधानों यानी कि बाधाओं को, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक, से बचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार जापान में हो रही है और जापान में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी योंग, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जबकि जापान की योको कामिकावा और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो बैठक हुई उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो चीन फैक्टर था, जिसको लेकर बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि कैसे चीन को इस पूरे इलाके में काउंटर किया जाए, इसको लेकर भी बैठक हुई। अपने ओपनिंग रिमार्क में कामिकावा ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी के साथ साथ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी हैं ताकि इस पूरे क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने प्लान किया है कि वो अपने मिलिट्री कमांड्स को मेजर रिवैम्प करेगा और अपने अलाइज के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने के बारे में अमेरिका सोच रहा है। फिलहाल चीन इस पूरे इलाके में दादागिरी दिखाता और उसी को रोकने के लिए क्वाड देशों का ये मंच बना। और अब इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ाया जाए और साइबर डिफेंस को मजबूत किया जाए, इसको लेकर हुई सबसे बड़ी बैठक पर ड्रैगन की नजर बेहद करीब से रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।